बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक 14 वर्ष बालक की कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके पिताजी ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने संतान के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं इस विश्लेषण की वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनकी बर्थ डिटेल्स रख देता हूं। 28 अगस्त 2006 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है सुबह 7:39 और जन्म का स्थान है दिल्ली। प्रश्नों की बात की जाए तो करियर को लेकर के सवाल पूछा गया है, जॉब या बिजनेस करने को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, विदेश में सेटल होने को लेकर के भी प्रश्न पूछे गए हैं और साथ ही साथ जो है धन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, इन सब को लेकर के जो है प्रश्न पूछा गया है। विवाह को लेकर के भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनके सभी प्रश्नों का हम एक एक करके उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 6 नंबर से इनकी कुंडली प्रारंभ होती है, यानी कि कन्या लग्न की बन जाती है। चंद्रमा देवता देखें तो लग्न में ही विराजमान है, यानी इस जातक की कुंडली बन जाती है कन्या लग्न एवं कन्या राशि की। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात करें, ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें तो एनालिटिक्स के मामले में ऐसे लोग अच्छे होते हैं, कैलकुलेशंस के मामले में ऐसे लोग अच्छे होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और क्योंकि बुद्ध का ये लग्न बन जाता है तो निश्चित रूप से जो है वो एक इंटेलिजेंस वाली बात देखने को मिलती है। ऐसे लोग चीजों को अच्छे से आकलन कर पाते हैं, अपने जीवन की बहुत सारी चीजों का ये आकलन सही तरीके से कर पाते हैं। लग्नेश बुध 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि विदेश का होता है, खर्च का होता है। वहां पर बुध जाकर के अस्त के होकर के बैठे हुए और लग्न में देखें तो चंद्रमा और केतु विराजमान है। चंद्रमा लग्न में होने की वजह से ये जातक की पर्सनालिटी को बढ़िया बनाएंगे, सौम्य पर्सनालिटी देंगे, लेकिन केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कुछ मामलों में यहाँ पर केतु थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं, बेसिकली कंफ्यूजन की स्थिति देंगे। अब देखिए, चंद्रमा और केतु साथ में बैठ जाए तो इसको हम ग्रहण दोष कहते हैं और उचित भी है, ये ग्रहण दोष कहलाता है। लेकिन दोनों की डिग्री को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक जो है वो 1 डिग्री पर बैठा हुआ है केतु और 27 डिग्री पर चंद्रमा देवता बैठे हुए हैं, यानी इन दोनों के बीच में करीब 26 डिग्री का फासला है। तो यहाँ पर ग्रहण दोष जो है वो ना के बराबर फलीभूत होगा। आई रिपीट, यहाँ पर ग्रहण दोष का कोई भी प्रभाव इनके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। चंद्रमा इस कुंडली में समझे तो लाभेश है, जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं। जातक अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने कौशल से जो है धन का लाभ अर्जित करने वाला होगा। बेसिकली अपने दम पर धन का लाभ अर्जित करने वाला होगा। बाल अवस्था के चंद्रमा है, सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे। वैवाहिक जीवन में केयरिंग एटीट्यूड देंगे। चंद्रमा केयरिंग एटीट्यूड देते हैं, यानी कि सामने वाले की परवाह करने की जो है एक स्वभाव देते हैं यहाँ पर चंद्रमा, तो ये बढ़िया माना जाएगा। केतु लग्न में विराजमान है। देखिए, बुद्ध की राशि है, यहाँ पर केतु देवता बैठे हुए हैं। बुद्ध के गुणों की बात करें और केतु के गुणों की बात करें तो ये बहुत ज्यादा मेल नहीं खाता है, क्योंकि बुद्ध जहां पर बुद्धि लगाता है, केतु वहां ज्ञान देते हैं। दोनों में बड़ा फर्क है। अगर आप समझेंगे तो बुद्ध की राशि में केतु उतना अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन गुरु की राशि में केतु बढ़िया परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर जो केतु बैठे हुए हैं कुछ मामलों में इनको कंफ्यूज कर सकते हैं, मतलब सोचने की एबिलिटी में, चीजों को देखने की एबिलिटी में थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन 1 डिग्री का केतु है, अगर इसकी दशा चलती है उस दौरान ज्यादा परेशानी हो सकती है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि कोई मेजर परेशानी यहाँ पर केतु भी देंगे। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए केतु का यहाँ पर बैठना बढ़िया है। कुछ ऐसी सोच, कुछ ऐसे सिक्स्थ सेंस जो है आपके काम आ सकते हैं जो कि बाकी लोग नहीं सोच सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके अंदर कोई एक ऐसी सोच आ सकती है काम को लेकर के, चीजों को लेकर के, जो कि बाकी लोग नहीं सोच सकते हैं। तो यहाँ पर ये केतु आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला होगा, तो बुरा नहीं है। कुछ मामलों में कंफ्यूजन दे सकता है, लेकिन बुद्ध को यदि आप बेहतर रखेंगे तो बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं होगी। गुरु दूसरे खाने में यहाँ पर बैठे हुए हैं इस कुंडली में। सुखेश और सप्तमेश है गुरु, जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हुए। देखिए, षडाष्टक दोष बना करके बैठे हुए हैं आपकी
पत्नी के भाव से, तो पत्नी के हेल्थ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरे खाने में गुरु बैठे हुए हैं, व्यापार के माध्यम से खूब सारा धन लाभ आप उठा सकते हैं। और यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति का लाभ आपको अच्छा खासा मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु यहाँ पर भावनाश नहीं करेंगे, करते तब जब ये पीड़ित होते। सिर्फ गुरु दूसरे में बैठ गया तो भावनाश करेगा, इसको जब आप अप्लाई करेंगे कुंडली पर तो ऐसा लागू नहीं होता है। अगर ये गुरु पीड़ित हो जाते, मान लीजिए राहु से, केतु से, शनि से, मंगल से, तो यहाँ पर निश्चित रूप से गुरु भावनाश करते। यहाँ पर गुरु अकेले होने पर भी भावनाश नहीं करेंगे, आपके जो है वाणी के लिए और दूसरा धन के लिए विशेष रूप से ये गुरु बढ़िया होगा, बढ़िया लाभ देगा आपको। सुखों से भी देखा जाए तो यहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति वगैरह से लाभ, परिवार से लाभ, ये सब लाभ यहाँ पर गुरु देने वाले होंगे। व्यापार के माध्यम से धन का लाभ भी देखने को मिलेगा, पत्नी के माध्यम से भी हो सकता है धन का लाभ देखने को मिले, लेकिन पत्नी के हेल्थ को लेकर के ये स्थिति बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रही। राहु की बात कर लेते हैं। 1 डिग्री का राहु सप्तम भाव में बैठा हुआ है गुरु की राशि में। सप्तम भाव में राहु हो सकता है व्यापार में आपको लाभ दे दें, हो सकता है थोड़ा सा फेम दे दें आपको, लेकिन विवाह के लिए मैं इस राहु को कभी भी अच्छा नहीं कह सकता हूं। सप्तम भाव में राहु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करा सकते हैं। सप्तम भाव में राहु किसी न किसी कारण की वजह से पार्टनर्स के साथ मतभेद दे सकते हैं। कारण कुछ भी हो, लेकिन सप्तम भाव में राहु वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया नहीं माना जाता है। यहां पर बैठ करके राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर, धन का लाभ ये राहु देंगे। अब ध्यान से देखिए, विवाह भाव में राहु बैठे हैं और विवाह कारक या पत्नी कारक ग्रह शुक्र को देख रहे हैं, तो ये विवाह के लिए बढ़िया नहीं हुआ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या आप ये कह सकते हैं जीवन में एक से ज्यादा संबंध बनने की स्थिति नजर आ रही है। राहु की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पर ये राहु आपको इंटेलिजेंट बनाएंगे या चालाक बनाएंगे, बुद्धि को आपकी तेज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राहु बुध की राशि को देखेंगे और बुध की राशि के ऊपर जब राहु का प्रभाव पड़ता है तो ये बढ़िया रिजल्ट देते हैं। उल्टा है, राहु केतु में ये उल्टा है। केतु जब बुध की राशि के ऊपर प्रभाव डालता है तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन जब राहु इसके ऊपर प्रभाव डालता है तो बढ़िया रिजल्ट देता है। राहु की दृष्टि तीसरे खाने के ऊपर पड़ेगी तो दौड़ भाग थोड़ा कराएंगे, मेहनत आपको ये राहु कराएंगे। 1 डिग्री का राहु है, बहुत ज्यादा बली नहीं माना जाएगा, तो इसका चाहे पॉजिटिव रिजल्ट हो चाहे नेगेटिव रिजल्ट हो, वो बहुत अत्यधिक मात्रा में जीवन में देखने को आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, कुंडली के लाभ स्थान को देखते हैं। शनि शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं लाभ भाव में। युति देखिए दोनों की 1 डिग्री के आसपास इनकी युति है, कहने का मतलब है दोनों की डिग्री बहुत करीब है, तो इनका कंजंक्शन जो है, इनकी युति जो है, ये क्लोज कंजंक्शन मानी जाएगी। इस कुंडली में समझा जाए तो जो शुक्र देवता है ना, ये योग कारक ग्रह की तरह परिणाम देंगे, क्योंकि ये धनेश भी हैं और ये भाग्येश भी हैं, तो एक शुभ ग्रह है कुंडली का। और शनि पंचमेश भी है, षष्ठेश भी है, तो बहुत ज्यादा हम इसको कारक नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी शनि चूंकि पंचमेश है तो कुछ हद तक ये भी लाभ देने वाला होगा। इनकी युति लाभ स्थान में हुई है, निश्चित रूप से शिक्षा के माध्यम से लाभ आपको देखने को मिल सकता है। शुक्र यहाँ पर जो है महाधनी योग बना रहे हैं। धन भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठ जाए तो इसको धन योग या महाधनी योग हम कहते हैं। ये बड़ा बढ़िया है, इसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो जीवन में इनकम की कमी शुक्र यहाँ पर नहीं होने देंगे और शनि कहीं ना कहीं वहां पर आपको लाभ देने वाले होंगे। अब ये मत कहिएगा कि शनि यहाँ पर परेशानी उत्पन्न करेंगे या शनि कमी करेंगे। बेसिकली शनि जहां पर बैठते हैं वहां पर वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो इनकम के क्षेत्र में शनि भी आपको लाभ देगा और पंचमे से आपके शनि तो ज्ञान भी देंगे आपको कि इनकम कैसे अर्जित किया जाए। शुक्र एवं शनि की युति जो है ना, ये मैरिटल लाइफ के लिए ज्यादा बढ़िया नहीं कही जा सकती है। आई रिपीट, शुक्र और शनि की युति मैरिटल लाइफ के लिए ज्यादा बढ़िया नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इनके स्वभाव को यदि आप समझेंगे तो एक शुक्र है जो कि आपको भौतिक सुखों की तरफ लेकर के जाता है, दूसरा शनि है जो कि विरक्ति का ग्रह है। तो इनकी जब युति होती है तो एक कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे और सोच समझ करके विवाह में आगे बढ़ेंगे, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। शुक्र पंचम भाव को देखेंगे तो निश्चित रूप से संतान के साथ जो संबंध होंगे वो बढ़िया होंगे और शनि की दृष्टि पड़ेगी संतान भाव के ऊपर तो अच्छी संतान देंगे और शिक्षा में भी शनि लाभ कराएंगे आपको।
शनि की तीसरी दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, कार्य थोड़े विलंब से पूरे होंगे। शनि भले ही इस कुंडली में कारक हो, जो भी हो, लेकिन शनि लग्न को देखेंगे तो निश्चित रूप से कार्य थोड़े विलंबित होंगे आपके। चंद्रमा के ऊपर जो है शनि की दृष्टि पड़ रही है, ये ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं जो है जातक के मन में नकारात्मक विचार आते हैं। मान लीजिए कि दशा ऑलरेडी खराब चल रही है, आपको मान लीजिए कि थोड़े फेलियर्स मिल रहे हैं लाइफ में, तो वहां पर ये हो सकता है कि आपके मन में नकारात्मक विचार थोड़े आए। ये शनि जब भी चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डालता है तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। शनि की 10वीं दृष्टि की बात करें तो वो अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी, और अष्टम भाव के ऊपर शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो यहां पर जो है आपको ज्यादा नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ जाते हैं कुंडली के। हाँ, एक बात और बता दूं, अष्टम भाव जो होता है ना, ये ससुराल का भी होता है, ससुराल से सुख का होता है। शनि यहां पर देखेंगे तो एक लिमिटेशन जरूर लगा देंगे उन सुखों में। 12वें खाने को देखते हैं। मंगल सूर्य बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं। सूर्य मंगल का पराक्रम योग बन रहा है और सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहाँ पर बन रहा है। अब देखिए, निश्चित रूप से 12वें खाने में ये योग बन रहा है तो कोई बहुत प्रभावी योग नहीं होगा, ठीक है। मैं बस बताने के लिए आपको बता रहा हूं, बट ये योग कोई बहुत प्रभावी, बहुत लाभ देने वाला योग नहीं होगा। बुध यहां पर अस्त के हैं। देखिए, लग्नेश जब कुंडली के 12वें खाने में जाता है तो एक पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि आप विदेश वगैरह निकल सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी जरूर बन जाती है। हालांकि फिक्स्ड साइन में है, लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं और वहां पर आपको ये बुध लाभ देंगे। बुध यहाँ पर अस्त के हैं, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। और सूर्य स्वग्रही है, यहाँ पर 10 डिग्री के साथ सूर्य बैठे हुए हैं स्वग्रही। विदेश वगैरह में ये सूर्य आपको लाभ देंगे, पिता से भी लाभ मिलेगा, और अस्पताल वगैरह से जुड़ते हैं तो भी आपको ये सूर्य लाभ दे देंगे। नेत्र का ध्यान रखेंगे, चश्मा वगैरह लग सकता है, नेत्र का थोड़ा ध्यान रखेंगे, बढ़िया रहेगा आपके लिए। 10 डिग्री के सूर्य है यहाँ पर, बलाबल बढ़िया है, युवावस्था के हैं सूर्य। और माफी चाहूंगा, ये सूर्य जो है ये कुमार अवस्था के हैं और इनकी दृष्टि छठे भाव के ऊपर पड़ेगी तो हड्डियों से जुड़ी भी परेशानी कई बार देते हैं, उसका ध्यान रखिए। डाइजेशन का ध्यान रखिए, डाइजेशन का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। मंगल की बात कर लेते हैं। 28 डिग्री का मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, मृत अवस्था का ये मंगल है और अस्त नहीं है, लेकिन ध्यान से समझिएगा 17 डिग्री तक जो है मंगल अस्त के होते हैं। यहाँ पर 18 डिग्री का फासला है सूर्य और मंगल के बीच में, इसलिए मंगल यहाँ पर अस्त नहीं है। इस कुंडली में मंगल को समझे तो मंगल मार्केश बनते हैं, वो तृतीयेश एवं अष्टमेश है, 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए। देखिए, अब कहने का मंगल और सूर्य का विपरीत राजयोग बनना चाहिए, लेकिन चूंकि बुध खुद 12वें खाने में बैठे हुए हैं, इसलिए विपरीत राजयोग की स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा लागू होती हुई नजर नहीं आ रही है। मंगल 12वें खाने में बैठे हुए हैं और कोर्ट कचहरी से भी मंगल कई बार व्यक्ति को जोड़ देता है। हालांकि आपको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि सूर्य यहाँ पर स्वग्रही बैठे हुए हैं, तो यदि आप उस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं तो लाभ ही मिलेगा, नुकसान आपको नहीं होगा। लेकिन फिर भी मंगल थोड़ा झगड़ा लड़ाई वगैरह करा देते हैं। मंगल की दृष्टि यहाँ पर बैठ करके तीसरे खाने के ऊपर पड़ेगी, बल को बढ़ा देंगे, साहस पराक्रम को बढ़ा देंगे। छठे भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि लड़ाई झगड़े में मंगल डालता है, उससे दूर रहिए। मंगल की 7वीं दृष्टि कुंडली के 7म भाव के ऊपर पड़ेगी और यहाँ पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से ये मंगल बहुत हद तक आपको मांगलिक भी बनाएंगे और दूसरा वैवाहिक जीवन में परेशानी भी देंगे। सीधी सी बात है, इस कुंडली में मंगल मार्केश वैसे ही बनते हैं तो थोड़ी परेशानी विवाह भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके ये जरूर दे सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दशाओं की। राहु की महादशा आपको जो है वो चल रही है और वो 9 अगस्त 2029 तक रहेगी। राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है फिलहाल आपको, जो कि 7 फरवरी 2022 तक रहने वाली है। राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा, समय कोई खराब नहीं है आपके लिए। हालांकि राहु और बुध षडाष्टक दोष बना करके बैठे हुए हैं, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए इस दौरान, और समय कोई बुरा नहीं है आपका। राहु में बुध की अंतरदशा आमतौर पर बढ़िया जाती है और
राहु की दशा देखिए थोड़ी सी चैलेंजिंग आपके लिए रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु की दशा में आप तरक्की नहीं करेंगे। सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है, मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ लेकर के ये राहु आपको जाएगा। कारण ये है कि ये काम त्रिकोण में बैठा हुआ है। काम त्रिकोण में राहु बढ़िया रिजल्ट देते हैं, खास करके मटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ, जैसे कि लग्जरियस चीजों की तरफ, पैसे की तरफ, इन सब चीजों में राहु सफलता देते हैं। काम त्रिकोण तीसरा, सातवां, 11वां जो है उसको माना जाता है, और यहां पर बैठ करके राहु इन तीनों ही भावों को प्रभावित कर रहे हैं। ये राहु विवाह के लिए बढ़िया नहीं है, बाकी ये राहु ठीक है। सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी आप जानना चाहते हैं। देखिए मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं। देखिए 12वां खाना जो है ना, वहां पर 3 ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो भाव वहां पर आपका बली हो रहा है, ठीक है। और सूर्य भी वहां पर स्वग्रही है। 12वां खाना अस्पताल का होता है, आप उससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा पुलिस से रिलेटेड क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, वहां पर भी आपको सफलता मिल सकती है। व्यापार की बात की जाए तो आप व्यापार कर सकते हैं, बट इनिशियली मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इनिशियली बिजनेस आपको नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में जॉब करेंगे और लेटर ऑन यदि आप स्विच कर जाएंगे व्यापार में तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपकी नवमांश कुंडली और आपकी दशमांश कुंडली दोनों मैंने चेक किया इस बात को जानने के लिए, और दोनों यही कह रहे हैं कि लेटर ऑन लाइफ में आप बिजनेस कर सकते हैं और आपको बिजनेस करना चाहिए, उससे आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। बट स्टार्टिंग में आपका फोकस जॉब के ऊपर रहे तो ज्यादा बेहतर है। इसके बाद आपने पूछा है किस क्षेत्र में व्यापार किया जाए। शुक्र से रिलेटेड जितने भी क्षेत्र हैं उसमें यदि आप व्यापार करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको बढ़िया लाभ होगा। शुक्र से जुड़ा हुआ बहुत क्षेत्र है, फैशन से रिलेटेड चीजें हैं, कपड़े से रिलेटेड चीजें हैं, इसके अलावा जितनी भी कॉस्मेटिक्स की चीजें हैं वो सब के सब शुक्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अलावा जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह भी जो है वो भी बहुत हद तक शुक्र के अंतर्गत आते हैं, फास्ट फूड शुक्र के अंतर्गत आते हैं। तो बेसिकली जितने भी वीनस के अंतर्गत आने वाले बिजनेस हैं यदि आप इनको करते हैं तो नुकसान आपको नहीं होगा। स्वास्थ्य को लेकर के आपने पूछा है, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे स्वास्थ्य का तो बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए लग्न में केतु बैठा हुआ है, 12वें खाने में बुध जाकर के बैठे हुए और वो भी अस्त के होकर के, ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। डरने जैसी कोई बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हेल्थ को थोड़ी प्रायोरिटी देंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। विदेश में सेटलमेंट को लेकर के आपने पूछा है, संभव है आपके लिए नुकसान नहीं देगा वरन लाभ ही देगा वो। और धन व भौतिक सुख को लेकर के आपने सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। गुरु शुक्र शनि ये सब धन के क्षेत्र में आपको सफलता देने वाले होंगे। शिक्षा को लेकर के आपने पूछा है, शिक्षा बढ़िया नजर आ रही है। देखिए शिक्षा भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, ये बढ़िया है। और उच्च शिक्षा भाव के स्वामी ग्रह शुक्र लाभ भाव में बैठे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी। 10th के बाद किस क्षेत्र में जाना चाहिए? देखिए निश्चित सी बात है, जो मैंने करियर के ऑप्शंस बताए हैं आपको, मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं, पुलिस से रिलेटेड क्षेत्र में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉ के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वहां पर भी आपको अच्छी कामयाबी मिलेगी। एज अ लॉयर भी आप अगर अपना प्रोफेशन चुनते हैं आपको लाभ मिलेगा, और लेटर ऑन आप बिजनेस में स्विच कर सकते हैं। इसके बाद आपने पूछा है, अच्छा बिजनेस में स्विच कर सकते हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं तो आगे जाकर के आप अपना अस्पताल भी खोल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वीनस मैंने बोल दिया तो आप वीनस से ही जुड़े हुए वो करें। अगर आप मान लीजिए किसी प्रोफेशन को आपने टेकअप किया, उसमें सब अच्छा चल रहा है, तो आगे जाकर के उसको अपने तरीके से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको एज अ बिजनेस आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन अगर मान लीजिए सीधा सीधा आपको बिजनेस करना है तो वीनस से जुड़ा हुआ बिजनेस करना ज्यादा लाभ देगा। वैवाहिक जीवन के बारे में आपने जानना चाहा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी आ सकती है, एक से ज्यादा रिलेशन बेसिकली बनते हुए नजर आ रहे हैं आपकी कुंडली में, और कुंडली मिलान करके विवाह कीजिएगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए। IAS बनने के योग के बारे में जानना चाहते हैं, मैं ना नहीं बोलूंगा, संभव है आपके लिए, असंभव नहीं है। गुरु की दृष्टि 10वें भाव के ऊपर पड़ रही है, गुरु की 9वीं दृष्टि 10वें भाव के ऊपर पड़ रही है। सूर्य मंगल युति बना करके बैठे हुए हैं, सूर्य स्वग रही है, बहुत बढ़िया है आपके लिए। कुछ योग हैं आपकी कुंडली में जो बेहतर है, पंचमेश पंचम भाव को देख रहा है शनि, तो शिक्षा भी आपकी अच्छी नजर आ रही है। कंपटीशन भाव के ऊपर जो है देखा जाए तो सूर्य वगैरह की दृष्टि पड़ रही है, ये भी बढ़िया है। तो अगर आप जाना चाहते हैं IAS या IPS के क्षेत्र में आप जा सकते हैं, मैं ना नहीं बोलूंगा आपको, लेकिन परिश्रम ज्यादा करनी होगी, मेहनत ज्यादा करनी होगी।
और अगर आप ठान लेंगे तो असंभव नहीं होगा आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले नवमांश को देख लेते हैं। नवमांश कुंडली 10 नंबर से प्रारंभ होती है। लग्न में केतु, सप्तम में सूर्य और राहु है। इसका मतलब है कि जो बात मैंने कही कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी नजर आ रही है, ये नवमांश कुंडली इस बात को प्रूफ कर रही है इस बात को कि हाँ, वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्या देखने को आपको मिल सकती है। इसके अलावा ज्यादातर ग्रह आपकी नवमांश कुंडली में बहुत ही बढ़िया है। आई रिपीट, बहुत ही बढ़िया है। नवमांश कुंडली में आपके ज्यादातर ग्रह, शनि शुक्र वहां पर भी युति बना करके बैठे हुए हैं। शनि मूल त्रिकोण राशि में है। गुरु वहां पर अपनी राशि में बैठे हुए हैं, ये भी बढ़िया है। बुध वहां पर स्वग्रही है। चंद्रमा वर्गोत्तम है, यानी कि इसी राशि में वहां पर बैठे हुए, और मंगल 12वें भाव में गुरु की राशि में बैठा हुआ, यानी ज्यादातर ग्रह वहां पर मुझे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है लेटर ऑन आपको और भी ज्यादा लाइफ में अच्छे अचीवमेंट्स होंगे। बट हाँ, नवमांश कुंडली बेसिकली मैरिज के लिए होती है और ग्रहों की स्ट्रेंथ के लिए होती है। तो ग्रहों की स्ट्रेंथ तो वहां पर बढ़ रही है, लेकिन विवाह गड़बड़ दिख रहा है। तो कुंडली मिलान करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना जाएगा। कुंडली मिलान कर लेंगे तो हो सकता है कि वैवाहिक जीवन में परेशानी कम हो जाए। आपकी कुंडली में गुरु का बल सबसे कम है, चंद्रमा का बल सबसे ज्यादा है, बाकी सारे ग्रहों का बल ठीक ठाक है, लेकिन गुरु का बल थोड़ा कमजोर है। और गुरु आपके कौन है? तो पत्नी भाव के स्वामी ग्रह हैं। उपाय के ऊपर चलते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए, पेरीडॉट नाम का एक रत्न आता है। ये बुद्ध का रत्न है। अब आप कहेंगे कि सर पन्ना क्यों नहीं? अब बुद्ध 12वें खाने में बैठे हुए हैं, तो आप चाहें तो पेरीडॉट धारण कर सकते हैं। वैसे पन्ना धारण करने से भी नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले आप उपरत्न धारण करके देख लीजिए कुछ समय तक। अगर आपको लगता है कि इसने सूट किया है, तब आप पन्ना धारण कर लीजिएगा। तो 7 रत्ती का पेरीडॉट आप धारण कर लीजिए, चांदी में बनवा करके, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। नित्य हनुमान चालीसा और गणेश अथर्व शीर्ष का आपको पाठ करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र नित्य 1 माला आपको पढ़ना चाहिए। खास करके जब तक राहु की दशा चल रही है, तब तक आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। यदि संभव हो तो सुबह शाम दोनों समय करें, यानी एक दिन में 2 माला करें, 1 माला सुबह, 1 माला शाम। ऐसा करते हैं तो आपके लिए इस कुंडली में राहु केतु के दुष्परिणाम बिल्कुल कम हो जाएंगे और ये दशा भी आपके लिए बेहतर होगी और अच्छा स्वास्थ्य भी आपको देखने को मिलेगा। हर शुक्रवार मंदिर जाएं और मां लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाएं। संभव हो तो ये करें, इससे भी आपका शुक्र बेहतर होगा। शुक्र का दान नहीं करना है। आई रिपीट, शुक्र खराब नहीं है, शुक्र बहुत अच्छा है। शुक्र का दान नहीं करना है। आप चाहें तो शुक्र के रत्न को धारण कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय भी करेंगे तो शुक्र आपका बहुत बेहतर होता चला जाएगा। विवाह से पूर्व शुक्र के रत्न जरूर धारण कर लीजिए, उपल। उससे कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी आपको प्रेम की स्थिति बेहतर हो जाएगी। यही कुछ उपाय हैं आपके लिए, ज्यादा कुछ उपाय नहीं करना है आपको, और पेशेंस बना करके चलेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। डायरेक्ट पन्ना मत धारण कीजिएगा, बुद्ध के उपरत्न को धारण कीजिएगा। मुझे लगता है इससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 14 वर्ष बालक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।